बहुत सुंदर और हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी टुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत ही मासूम और अच्छे स्वभाव की थी। टुनी चिड़िया सब्जियां बेचने का काम किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, जब वह नदी किनारे कपड़े धोने गई थी, तभी उसकी नजर नदी पर पड़ती है। अरे ये क्या, नदी में इतने सारे लाल लाल टमाटर बह रहे हैं। अरे देखने में तो ये टमाटर बड़े ही ताजे लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें टमाटर को इकट्ठा कर बेच दूं तो मुझे बहुत सारा लाभ हो जाएगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इतना कहकर टूनी इधर उधर देखती है और उन टमाटर को इकट्ठा करने लगती है। और थोड़ी देर बाद टूनी टमाटर को नदी से बाहर निकाल लेती है। चलो, सारे टमाटर तो इकट्ठे कर लिए। अब मैं इन्हें लेकर घर जाती हूँ। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। और टूनी उन टमाटरों को घर लेकर आती है और टूनी उन टमाटरों को देखकर बोलने लगती है, हाय भैया, ना जाने ये टमाटर नदी में कहाँ से आए। चलो छोड़ो, खैर मुझे क्या, अब तो मुझे इन टमाटरों से लाभ होगा, क्योंकि मैं इन्हें बाजार में बेचूंगी। और ये तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, टमाटर एकदम ताजे ताजे। टूनी इतना बोल ही रही थी कि वहाँ उसकी दोस्त रानो आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब थी, इसके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। टूनी हमेशा रानो की मदद किया करती थी और उसे सब्जियां दे दिया करती थी। अरे बड़े दिनों बाद आए रानो, क्या हुआ? तुम तो सब्जियां भी नहीं लेके गई। क्या बताऊं टूनी तुम्हें, तुम तो मेरे पति के बारे में पता ही है। तुम्हें तो मेरे पति के बारे में पता ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं भी जो पैसे कमाती हूँ सारे उनके इलाज में खर्च हो जाते हैं। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा टूनी। अरे रानो बहन, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ये लो, कुछ सब्जियां तुम्हारे काम आएगी। फिर टोनी उसे थोड़े से वे टमाटर भी दे देती है जो वह नदी से लाई थी। टोनी, तुम बहुत अच्छी हो। इतने सालों से तुम मेरी सहायता कर रही हो और सब्जियां भी तुम मुझे फ्री में दे देती हो। टोनी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी मेरी बहन। और फिर रानो उन सब्जियों को लेकर अपने घर चली जाती है। चलो, अब मैं भी अपनी सब्जियां लेकर चलती हूँ बेचने। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। फिर टोनी भी अपनी सब्जियां लेकर बेचने लगती है। ताजा ताजा सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो। सब्जी वाली आई है, ताजा ताजा एकदम। फिर टोनी सारी सब्जियां बेचकर शाम को अपने घर आ जाती है, तो वह देखती है कि रानो उसके घर पर पहले से ही है। अरे रानो, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ टोनी, सब ठीक है। वो तुमने जो मुझे टमाटर दिए थे ना, वो मेरी पड़ोसन सुंदरी ने देख लिए और कहने लगी मुझे भी यही टमाटर चाहिए जो तेरे पास है। तुम्हारे पास टमाटर बचे हुए हैं, ये सारे बिक गए। अरे नहीं नहीं, सारे टमाटर तो मैं आज घर पर ही भूल गई थी, आज लेकर ही नहीं जा पाई मैं। सुनो टोनी, मुझे तू सारे टमाटर दे दे और ये रख 1000 रुपया। ये मुझे सुंदरी ने दिए हैं तुझे देने के लिए, और टमाटर दे दे। ठीक है रानो, मगर तू मुझे सिर्फ 500 रुपया दे और बाकी के तू रख ले।
ये तेरे काम आएंगे, वैसे भी तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर रानो वह टमाटर की टोकरी लेकर चली जाती है। फिर कई दिन बीत जाते हैं और टूनी अपनी सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जाती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आओ आओ सब्जियां ले जाओ। जब टूनी सब्जियां बेच रही थी तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े घर पर पड़ती है। लगता है ये है हवेली, किसी ने बनाई है अभी नहीं। फिर टोनी को कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि रानो की थी। हाय राम, मुझे तो थोड़े और पैसे देकर शहर से ही नौकर बुलाने पड़ेंगे काम के लिए, ये तो कुछ करेंगे नहीं नाच पीटी। रानो की आवाज सुनकर टूनी रानो के पास आती है। अरे रानो, तुम यहाँ पर? यहाँ कैसे? कल मानो मैं पिंकी हूँ, पिंकी, समझ आया? अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्तेदारी जोड़ने आ जाते हैं, ना जाने कहाँ से। बड़ी आई। यह बात सुनकर टूनी हैरान हो जाती है। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपको अपनी सहेली समझ रही थी। इतना बोलकर टूनी वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी रानो की तारीफ कर रहे थे और उसकी चर्चा कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने उस दिन जिसे देखा वो रानो ही थी, पर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? और वह इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई? उसके पति की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आखिरकार ये माजरा क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और रानो भी कुछ नहीं बता रही। फिर टूनी रानो के घर के यहाँ जाकर आवाज लगाती है। अरे देखना जरा, कौन भिखारी आया है दरवाजे पर? ये अमीरों के यहाँ भी भिखारियों का कोई ठिकाना नहीं है, बस आते रहते हैं। टूनी इतना सुनते ही वहां से उसी नदी के पास जाती है जहां से उसे टमाटर मिले थे और जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी से एक जादुई टमाटर का पेड़ आता है। टूनी यह देखकर हैरान हो जाती है। टूनी, मेरे बच्चे, उस दिन मैंने ये सारे टमाटर के अंदर हीरे डाले थे, लेकिन तुमने वो सारे टमाटर रानो को दे दिए। अच्छा, तो ये बात है, रानो को हीरे मिले थे, इसलिए रानो अमीर हो गई, पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, जबकि मैं उसे अपनी बहन मानती थी। रानो कितनी मतलब ही निकली, मैं उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानती थी। मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें और टमाटर देती हूँ, उसमें भी हीरे निकलेंगे, और तुम उससे भी दूसरों की सहायता करना। फिर टूनी उन टमाटर को लेकर अपने घर आ जाती है और अब तो टूनी दूसरों की सहायता और अच्छे से करने लगती है। मधुवन नाम के जंगल में दो बहनें रहा करती थी। वे दोनों अकेली ही रहा करती थी, क्योंकि जब वे दोनों छोटी सी थी तभी उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। टूनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, तो वहीं उसकी बहन रानो देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और लालची थी। वह अपनी बहन टूनी से बहुत बुरी बर्ताव किया करती थी। अब एक दिन की बात है, टूनी अपनी बहन रानो की नेल पेंट लगा लेती है। तभी वहां रानो आ जाती है और टूनी को देखकर
आग बबूला हो जाती है और गुस्से से बोलने लगती है। चोरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश लगाने की? तूने उसे छुआ भी कैसे? वैसे भी तेरे इन काले हाथों में नेल पेंट अच्छी नहीं लगेगी और तूने मुझसे बिना पूछे ही ले ली। रानो, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? और तेरी जैसी गवान मेरी बहन नहीं हो सकती और मैं इतनी सुंदर हूँ और तू अपनी शक्ल तो देख जरा, कैसी है तीन शक्ल, समझी? चल अब यहाँ से जा, खबरदार आगे से मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो तूने। रानो की बात सुनकर टूनी बेचारी अपने कमरे में आ जाती है। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से कमेंट में लिखिए। और उसी गांव में एक जंगल की गुफा में एक सुंदरी नाम की जादूगरनी रहा करती थी। फिर एक दिन उस जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से नदी किनारे एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया था। आखिरकार यहाँ मायावी नेल पॉलिश का पेड़ मैंने लगा दिया। अब बस उस वक्त का इंतजार है जब कोई चिड़िया इस नेल पॉलिश को लगाएगी तो वह मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सारी चिड़िया को अपने कब्जे में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। फिर एक दिन रानो अपनी सहेलियों के साथ घूमी रही थी। तभी उनकी नजर नदी किनारे उस जादुई मायावी नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ जाती है। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश को देखकर रानो अपनी दोस्तों से बोलती है, अरे जूली, जरा देखो तो सही, कितना सुंदर नेल पॉलिश का पेड़ है। मैंने तो आज तक ऐसा पेड़ देखा ही नहीं था। इस पे तो बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी है। चलो जूली, इस पेड़ पर से हम नेल पॉलिश लेते हैं। इस नेल पॉलिश को लगाकर हम तो और भी सुंदर हो जाएंगे। देखना तो जूली। हाँ हाँ रानो, सही कहा तूने, मगर ये पेड़ यहाँ आया कैसे? पहले तो कभी नहीं देखा इस पेड़ को यहाँ पर हमने। अरे छोड़ ना तू, और चल अब लगाते हैं नेल पॉलिश। फिर ऐसा मौका मिले या ना मिले, चल अब जल्दी। फिर वे दोनों आगे बढ़कर उस नेल पॉलिश को तोड़ लेती हैं और घर जाकर जैसे ही वे दोनों नेल पॉलिश लगाती है तभी वे दोनों गायब हो जाती है और उस जादूगरनी के पास उसकी गुफा में पहुंच जाती है। वह दोनों अपने आप को गुफा में देखकर घबरा जाती है और जबी रानो बोलती है, अरे जूली, ये हम कहाँ आ गए? हम तो तेरे घर पे थे, हम यहाँ कैसे आए? तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है। वाह वाह, कितनी सुंदर चिड़िया फंसी है। तुम दोनों का स्वागत है मेरी गुफा में। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो जादूगरनी जी। अरे चुप करो तुम दोनों, तुम जैसी चिड़िया की तो मुझे जरूरत थी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मुझे 98 चिड़िया और चाहिए। जब पूरी होंगी मेरी 100, फिर मैं
सबकी बलि देकर इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। और उधर काफी टाइम बीत जाता है। टूनी चिंता में पड़ जाती है कि उसकी बहन कहाँ है। फिर वह रानो को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। और वह रानो की सहेलियों के घर भी ढूंढने जाती है। उसे रानो वहां भी नहीं मिलती। फिर टूनी रानो को ढूंढती ढूंढती वहीं उस जादुई मायावी नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाती है और उस पेड़ को देखकर बोलती है, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पेड़ पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा ऐसा नेल पॉलिश का पेड़। और वैसे भी ये पेड़ यहाँ पर आया कैसे? कल तक तो यहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, फिर अचानक ये रातों रात में यहाँ पेड़ कैसे आ गया? हे भगवान, लगता है ये किसी की चाल है हमें फंसाने की। और मुझे तो यह लगता है कि मेरी रानो बहन भी जरूर इसी के कारण गायब हुई है। इसी का हाथ है इसमें। फिर वहां पर एक परी आ जाती है और बोलती है, अरे सुनो टूनी, तुम इस मायावी नेल पॉलिश को मत लगाना, नहीं तो तुम भी उस जादूगरनी के कब्जे में हो जाओगी। तुम्हें क्या करूं? मेरी बहन उस जादूगरनी के कब्जे में है, मुझे उसे बचाना है। तुम ही कुछ सहायता करो मेरी, तुम ही रास्ता दिखाओ कुछ मुझे। अच्छा सुनो, ये लो जादुई भस्म, तुम उस जादूगरनी के ऊपर किसी भी तरीके से इसे डाल देना। वह जादूगरनी जब ही जलकर राख हो जाएगी और वहीं मर जाएगी। अब पहले तुम इस नेल पॉलिश को लगाकर उसकी गुफा में जाओ। फिर टूनी उस नेल पॉलिश को लगाकर जादूगरनी की गुफा में आ जाती है। अरे वाह, एक और चिड़िया जाल में फंसे। जल्दी जल्दी आओ चिड़िया, जल्दी जल्दी, मेरी ऐसे करके सारी बलि पूरी हो जाएंगी। तेरी भलाई उसी में है कि तू सब चिड़ियों को छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा जादूगरनी, समझी तू? और चिड़िया, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू एक मामूली चिड़िया है, समझी? मेरे पास जादुई शक्तियां हैं और तेरे पास कुछ नहीं है, समझी? जादूगरनी, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी कुछ भी, समझी तू? और टूनी मौका पाते ही जादूगरनी के ऊपर जादुई भस्म डाल देती है और वह जादूगरनी आग में जलकर वहीं राख हो जाती है। और उसकी राख होते ही तभी टूनी की बहन और उसकी दोस्त वहां आ जाती है। फिर वह तीनों अपने घर आ जाती हैं और तभी टूनी की बहन रानो बोलती है, टूनी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। आज तू नहीं होती तो मेरी जान कैसे बचती? तूने मेरी जान बचाई है और मैं तुझसे कैसे बर्ताव करती थी। बहन मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, हम दोनों मिलकर रहेंगे। और फिर वे दोनों मिलकर रहने लगती हैं अपने घर में। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।